एक औरत ने बस स्टॉप पर खड़ी दूसरी औरत से कहा, आपने गले में जो ताबीज पहन रखा है इसमें कोई जंतर मंतर है क्या? दूसरी ने कहा, नहीं, इस ताबीज में मेरे पति के बाल हैं। पहली ने पूछा, ओह, क्या वे अब नहीं रहे? दूसरी बोली, वो तो हैं बहन, लेकिन अब उनके बाल अब नहीं रहे। एक दोस्त ने अपने नए लेखक मित्र से पूछा, यार सुना है तुमने नया नोवेल छपवाया है? लेखक बोला, हाँ यार, तुमने सही सुना है। दोस्त बोला, कुछ बिका क्या? लेखक, हाँ बिका ना, मेरी साइकिल, अंगूठी और पत्नी के जेवर। पन्नू, यार तुम्हारे पास तो तीन तीन चश्मे हैं, क्यों? घन्नू, हाँ यार, एक दूर का चश्मा, एक पास का चश्मा और एक इन दोनों को ढूंढने का चश्मा। एक आदमी की अर्थी को 100 वाहिनी में रख कर ले जाया जा रहा था, लेकिन मोटर में धक्का लगाया जा रहा था। किसी ने पूछा, क्या मोटर में पेट्रोल नहीं है? तो एक आदमी बोला, पेट्रोल तो है, लेकिन करने वाले की इच्छा थी। हर हाल में पेट्रोल की बचत, इसलिए धक्का लगाकर ले जा रहे हैं। रेगिस्तान में एक बार बहुत तेज रेत का तूफान आया। तेज रफ्तार रेतीली हवाएं चल रही थी। एक ऊंट सवार चला जा रहा था कि अचानक उसे रेत पर एक हैट नजर आया। उसने ऊंट से उतरकर हैट उठाया तो उसके नीचे आदमी का सिर नजर आया। उसने आसपास की रेत हटाई तो मुंह और कान भी नजर आने लगे। और तभी उस हैट वाले आदमी ने कहा, भाई, हाथ से काम नहीं चलेगा, फावड़ा लाकर बहुत सारी रेत हटानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऊंट पर बैठा हुआ हूँ। पन्नू जी नीचे हाल में बैठे पिक्चर देख रहे थे। अचानक वह ऊपर देखकर चिल्लाए, अरे ऊपर से, मेरे ऊपर से ये शरबत कौन फेंक रहा है? तभी उन्होंने सुना कि बालकनी में एक महिला अपने पति से कह रही थी, ए जी, सुन लिया, इसीलिए कह रही थी मुन्ने को बाथरूम में ले जाना, ठीक रहेगा, मगर तुम सुनो तब ना। छंगू जी रेस के बेहद शौकीन हैं। एक बार रेस के मैदान से लौटकर पत्नी देवी से बोले, आज तो गजब हो गया। मैं मैदान में घोड़ों के बीच खड़ा था, तभी जूता ढीला हो गया। लेस बांधने के लिए मैं जैसे ही झुका कि एक सवार मेरी पीठ पर आ बैठा और रेस शुरू हो गई। पत्नी, बाप रे, फिर क्या? जी जान से दौड़ा मैं और थर्ड आया। मैडम रोहिणी आईने के सामने नेल पॉलिश लगा रही थी। अचानक बाहर दरवाजा बजा। महोदया, खेद है, आपके पति रोड रोलर के नीचे आकर स्वर्ग सिधार गए हैं, कृपया द्वार खोलिए, हम उनकी नश्वर देह लाए हैं। मैडम ने चिल्लाकर कहा, देखो, मैं अभी जरूरी काम कर रही हूँ, तुम उस देह को दरवाजे के नीचे से सरका दो। पन्नू जी, कल गजब हो गया। मैं अपनी बीवी के साथ होटल में बैठा चाय पी रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड ने वहां आकर कहा, हेलो। अरे उधर क्या, गजब तो इधर हो गया। जब मैं होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा चाय पी रहा था कि मेरी बीवी ने आकर कहा, हेलो। एक प्रोफेसर साहब नाव में सफ़र कर रहे थे। तभी उन्होंने रौब जमाने की गरज से नाविक से पूछा, क्यों, तुम्हें इंग्लिश आती है? नाविक ने कहा, जी नहीं। प्रोफेसर बोले, तब तो तुम्हारा 4 आने जीवन बेकार है। फिर बोले, अच्छा, हिसाब किताब आता है? वो बोला, नहीं आता जी। प्रोफेसर बोले, फिर तो 8 आने जीवन बेकार है। इतने में तूफान के थपेड़े नाव को झकझोरने लगे। नाविक ने पूछा, आपको तैरना आता है? वह बोले, नहीं तो। नाविक ने कहा, तब तो आपके 16 आने जीवन बेकार है, और नाव से कूद गया। टिक्कू जी, ओहो, झुमकी जी, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। झुमकी जी, मुझे तो नहीं हुई। टिक्कू जी, भाई
थोड़ी देर के लिए मेरी तरह आप भी झूठ बोल देते तो क्या बिगड़ जाता। सल्टू ने जिंदगी से बेजार होकर एक दिन खुदकुशी की गरज से जहर खरीद कर खा लिया, लेकिन जहर में मिलावट थी, इसलिए वो मरा नहीं, बच गया। इस खुशी में उसकी पत्नी ने डिनर पार्टी दे दी, मगर हाय, पार्टी में जिसने खाना खाया फूड पॉइजनिंग के कारण मर गया। मृतकों में स्वयं सल्टू भी था। no. पन्नू जी का एक साथी चल बसा। वह उठवाने की खबर छपवाने अखबार के दफ्तर जा पहुंचे। पूछा, इस सामग्री को छापने का रेट क्या है? जवाब मिला, 5 रुपए प्रति इंच। यह सुनकर पन्नू जी अचंभे से गिरते गिरते बचे। बाप रे, तब तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त तो 6 फीट 2 इंच का था। उस्ताद, अरे शागिर्द, तुम 2 दिन से तबला सीखने क्यों नहीं आए? शागिर्द, जी मेरे पास एक ही कुर्ता पजामा है, वो मैंने धोया था, इसलिए परसों नहीं आ पाया। उस्ताद, और कल काहे नहीं आए? शागिर्द, जी कल मैं आया तो था, मगर आंगन में आपके कुर्ता पजामा सूखते देखे तो लौट गया था। टन्नू जी को दफ्तर में बैठे बैठे खबर मिली कि उन्होंने एक प्रतियोगिता में पेरिस की सैर का इनाम जीत लिया है। मारे खुशी के झूमते हुए उन्होंने घर फोन लगाकर पत्नी से कहा, डार्लिंग, क्या तुम पेरिस चलना चाहती हो? पत्नी ने चहक कर जवाब दिया, जरूर जरूर। पेरिस तो मेरे सपनों में, मेरी धड़कन में बसा हुआ है, मैं जरूर आपके साथ चलूंगी। वैसे आप कौन साहब बोल रहे हैं? राजू, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ। पीटर, अभी कितने के हो? राजू, 40। पीटर, शराब, जुआ, लड़की वगैरह का कोई व्यसन? राजू, बिल्कुल नहीं। पीटर, तो ऐसी नीरस जिंदगी लेकर 60 साल और क्यों जीना चाहते हो भले आदमी? थानेदार ने कड़क कर मन्नू से पूछा, क्यों रे, सड़क पर क्यों पड़ा था? मन्नू ने कहा, जी मैं पूरी बोतल पी गया था, क्योंकि यह जरूरी हो गया था। थानेदार ने पूछा, अरे जरूरी क्यों हो गया था? मन्नू ने बताया, बोतल का ढक्कन खो गया था, इसलिए। वकील, 9 जुलाई की रात 8 बजे तुम क्या कर रहे थे? गवाह, अपनी बीवी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा रहा था। वकील, और 9 बजे क्या कर रहे थे? गवाह, पेट दर्द से करा रहा था। वकील, कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? गवाह, आप यकीन करेंगे जिस दिन मेरी बीवी के हाथ का खाना खा लेंगे।